70 और 80 के दशक में हम उन्हें डीजल ड्रीमर के नाम से जानते थे। 30 की उम्र के आसपास का एक युवा जिसने अपने अभिनव इंजीनियरिंग कौशल, समाधान और दूरदर्शिता से दुनिया को चुनौती देने का साहस किया। हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान में वह वाराणसी में रहने वाले 80 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें वैश्विक तेल संकट के दिनों में वापस जाना होगा, जिसने भारत सहित कई तेल आयातक देशों को हिलाकर रख दिया था। 1979 में भारत में पेट्रोल की कीमतें 3.60 रुपये प्रति लीटर थीं। वैश्विक अस्थिरता के कारण सरकार द्वारा बार बार की गई बढ़ोतरी ने भारी संकट पैदा किया, खासकर दोपहिया और चार पहिया वाहन मालिकों के लिए। उस समय के ओईएम अप्रत्याशित भविष्य के लिए तैयार नहीं थे। वे पुराने उत्पादों पर निर्भर रहे और अनुसंधान और विकास बजट या तो बहुत कम थे या न के बराबर थे। फिर 80 के दशक के मध्य में जापानी लहर आई, जिसने मौजूदा भारतीय ओईएम की किस्मत को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन इससे ठीक पहले एक व्यक्ति, माणिक चंद विश्वकर्मा, ने अपने विचारों को परखने का फैसला किया। माणिक चेतगंज में एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाते थे, जहां वे विभिन्न प्रकार के इंजनों पर काम करते थे। औपचारिक इंजीनियरिंग शिक्षा न होने के बावजूद उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें यांत्रिक बारीकियों का मास्टर बना दिया। उनका विजन, पेट्रोल इंजन को कुशल डीजल चालित मशीनों में बदलना। उनका पहला प्रोजेक्ट एक मैचलेस 350 सीसी आर्मी सरप्लस मोटरसाइकिल को बदलना। उन्होंने हेड को डिजाइन किया, पैटर्न बनाए, इसे एल्यूमिनियम में ढाला और खुद ही इसे मशीन किया, वाल्व, कैमशाफ्ट और अन्य हार्डवेयर तैयार किए। नतीजा, एक 350 सीसी डीजल मोटरसाइकिल जो 1 लीटर ईंधन पर 70 से 75 किलोमीटर की शानदार माइलेज देती थी। यह बात तेजी से फैली। ऑर्डर आने लगे। सबसे शुरुआती रूपांतरणों में से एक में एरियल NH रेड हंटर और यहां तक कि मेरी खुद की ट्रायम्फ 3HW भी शामिल थी। इस अभूतपूर्व सफलता के साथ माणिक ने मुख्यधारा की मशीनों की ओर रुख किया, रॉयल एनफील्ड बुलेट और बजाज 2 स्ट्रोक स्कूटर पर काम किया। स्थानीय मीडिया ने इस पर ध्यान दिया और जल्द ही मद्रास में रॉयल एनफील्ड के इंजीनियरों ने भी उनके काम का मूल्यांकन करने के लिए एक टीम भेजी। कई प्रोटोटाइप बनाए गए जो सख्त विनिर्देशों और मापदंडों को पूरा करते थे। माणिक ने एक स्टॉक 2 स्ट्रोक बजाज वेस्पा इंजन को 4 स्ट्रोक में बदलने में भी कामयाबी हासिल की। उन्होंने कई ओईएम से संपर्क किया, जिनमें से कई बिक्री में गिरावट के लिए त्वरित समाधान की तलाश में थे। आज के विपरीत, जहां होनहार इनोवेटर्स को मेंटर या वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाते हैं, माणिक चंद को एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। दुख की बात है कि उनके सिद्ध और होनहार नवाचार उस समय के संकीर्ण सोच वाले उद्योग में कभी सफल नहीं हुए। लेकिन असफलताएं भी उन्हें रोक नहीं सकीं। माणिक चंद ने कभी हार नहीं मानी। जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था, तब वे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पेट्रोल पैरेलल ट्विन इंजन पर काम कर रहे थे। आज भी इंजीनियरिंग और इनोवेशन के लिए उनका जुनून पहले की तरह ही मजबूत है। काश इंडस्ट्री ने उनके विजन को अपनाया होता। शायद भारत का ऑटोमोटिव इतिहास एक अलग राह पर होता। क्या आपको लगता है कि माणिक चंद विश्वकर्मा अपने समय से आगे थे? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और ऐसी ही और अविश्वसनीय कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।